This is the last question of this paper. Question is from vectors. Two lines have equation r is equal to I plus 2j plus k plus lambda into ai plus 2j minus k, and r is equal to 2i plus j minus k plus mu into 2i minus j plus k, where a is a constant. Given that two lines intersect, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये दो लाइंस हैं, लाइन 1 एंड लाइन 2 इसको कह लें। यहाँ पे i प्लस 2j प्लस k दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट, और लेमडा के आगे जो वेक्टर है दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ दिस लाइन। ये आर स्मॉल जो है ये क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ द जर्नल पॉइंट होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द जर्नल पॉइंट। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। अब यहाँ पे भी इस लाइन में 2i प्लस जे माइनस के इज अ फिक्स पॉइंट ऑन दिस लाइन, एंड ये देखिए म्यू के आगे यहाँ पे इस लाइन में लेमडा यूज किया, लेमडा इज एनी स्केलर। यहाँ पे म्यू यूज किया, म्यू इज एनी स्केलर। म्यू के आगे जो वेक्टर है ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन वेक्टर है ऑफ दिस लाइन। सपोज दिस इज लाइन L1, दिस लाइन इज L2, और यहाँ पे जो A आ रहा है फर्स्ट लाइन में A, दिस इज अ कांस्टेंट। सबसे पहले हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी। दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका पोजीशन वेक्टर भी फाइंड करना है। तो लेट लाइन 1 इज दिस i प्लस 2j प्लस k प्लस लेमडा इंटू ए आई प्लस 2j माइनस के। अब हम इस लाइन के ऊपर एक जर्नल पॉइंट लेंगे, जर्नल पॉइंट ऑन लाइन 1। तो हम कंपेयर करेंगे आई जे और के कोएफिशिएंट्स। राइट साइड पे आई जे के आपको नजर आ रहे हैं, बट लेफ्ट साइड पे क्या है, ये जो स्मॉल आर है ये होता है, स्मॉल आर जो है ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस वी के। तो आप देख रहे हैं ये स्मॉल आर जो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के होता है। तो इसका आई का कोएफिशिएंट एक्स है, तो राइट पे 1 प्लस लेमडा ए। तो इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट, अब वाई जे का कोएफिशिएंट वाई है लेफ्ट साइड पे, राइट पे है जे का कोएफिशिएंट 2 प्लस लेमडा 2 लेमडा। इसी तरह कोएफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे के, तो z इज इक्वल टू 1 माइनस लेमडा। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जर्नल पॉइंट ऑन द लाइन L। इसी तरह जर्नल पॉइंट ऑन द लाइन L2, L2 लाइन जो है वो हमारे पास ये है r इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू इंटू 2i माइनस जे प्लस के। जर्नल पॉइंट आई जे के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, यहाँ पे भी r जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ द जर्नल पॉइंट है। आई जे के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू, y इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू और z इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस म्यू। अब हमने म्यू और लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब किसी भी दो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर देते हैं हम। यहाँ पे लाइन 1 का y 2 प्लस 2 लेमडा है, और लाइन 2 का y 1 माइनस म्यू है, इनको इक्वेट कर देते हैं। और लाइन 1 का z जो है वो 1 माइनस लेमडा है, और लाइन 2 का माइनस z जो है वो माइनस 1 प्लस म्यू है। ये हमने
एक्स वाई इक्वेट किए हैं, ये हमने जेड इक्वेट किए हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस है, यहाँ पे इनको ऐड करें तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से -3 हमने फाइंड कर लिया। अब लैम्डा की वैल्यू -3 इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में पुट कर लें तो म्यू की आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 + 2 लैम्डा, लैम्डा -3 है, इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू। यहाँ से म्यू की वैल्यू 5 आ गई है। अब हम कंपेयर करेंगे दोनों लाइंस के एक्स कोऑर्डिनेट। 1 + लैम्डा है, यहाँ पे है -1 + म्यू। ये देखें हमने इनको कंपेयर कर इक्वेट कर लिया है। तो यहाँ पे म्यू लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली हुई है। तो लैम्डा की वैल्यू पुट की है और इधर म्यू की वैल्यू पुट की है, तो यहाँ से ए आ जाएगा, ए इज इक्वल टू -11/3। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे, एक्स वाई जी आ जाएगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होगा। या हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे लाइन 1 में, और ए की वैल्यू भी हमारे पास है। तो जो एक्स वाई जी आएंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होगा। बोथ केसेस में यहाँ पे लैम्डा पुट कर लें या म्यू पुट कर लें यहाँ पे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो यही आएगा, एक्स सेम आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 12, यहाँ पे पुट किया हमने, म्यू की वैल्यू पुट की है, ये हमारे पास आ गया है एक्स कोऑर्डिनेट 12, वाई कोऑर्डिनेट -4, जेड कोऑर्डिनेट 4। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इनको हमने आई जे के फॉर्म में लिख देना है। ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, या जब पोजीशन वेक्टर फाइंड करना होता है तो उसको आपने आई जे के फॉर्म में लिखना होता है। 12i - 4j + 4k, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ point of intersection of both the lines. Part B of this question is given instead that the acute angle between the directions of the two lines is cos inverse 1/6। ये cos inverse 1/6 जो है ये थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की एंगल की वैल्यू cos इनवर्स 1/6। ये आपने फाइंड नहीं करना cos इनवर्स 1/6 को ऐसा यूज करना है। फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। ऊपर वाले पार्ट से इसका रिलेशन नहीं है, यहाँ ऊपर और कंडीशन दी हुई थी ए फाइंड करने के लिए, अब यहाँ पे और है एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ द टू लाइंस इज cos inverse 1/6 to find the two possible values of A. तो डायरेक्शन ऑफ द लाइन वेक्टर इक्वेशन, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन 1, ये देख रहे हैं आप, लाइन 1 जो है ये है, और डायरेक्शन वेक्टर लैम्डा के आगे जो वेक्टर है इसको डायरेक्शन वेक्टर कहते हैं। लाइन 1 का डायरेक्शन वेक्टर ये है ai + 2j - k। लाइन 2 का डायरेक्शन वेक्टर ये है 2i - j + k। तो इनके दरमियान हमने ये डायरेक्शन वेक्टर ले लिए, एक को हम ए से रिप्रेजेंट कर लें और दूसरे को बी से रिप्रेजेंट कर लें। डोंट बी कंफ्यूज बाय दिस ए एंड दिस ए। ये मैंने इस वेक्टर पूरे को रिप्रेजेंट करने के लिए ए से रिप्रेजेंट किया है, इस डायरेक्शन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। नो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स के लिए फार्मूला होता है, सपोज दिस इज ए, दिस वेक्टर इज बी, दिस इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो ये इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान ये एंगल फाइंड करने का फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पे cos थीटा, cos ये cos हम वैसे लिख देंगे। अब थीटा जो है ये ऊपर गिवन है cos इनवर्स 1/6। तो a इज दिस, b इज दिस वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा a² + 2² + -1² होल अंडर रूट। इसी तरह इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2² + -1² दैट इज 1, के का 1 का स्क्वायर वो के 1 आ जाएगा। तो सो ये मैग्नीट्यूड्स हैं इन वेक्टर्स के यूजिंग दिस फार्मूला। तो अब हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए को 2 से, आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट से, जे को जे से और के
ए को कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाता है। ये यहाँ से एक कॉज इनवर्स और कॉज जो है वो कट जाएंगे, 1/6 आ जाएगा, इज इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करके ये डॉट प्रोडक्ट ले लिया ओवर मैग्नीट्यूड जो है ए स्क्वायर प्लस 5, इसका आ जाएगा 600। तो अब इनको ऐड किया तो ये 2a माइनस 3 आ जाएगा, 1/6 ओवर 600 ए स्क्वायर प्लस 5 होल अंडर रूट। तो अब हमने ये इनको रिमूव करना है, स्क्वायर रूट को दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेते हैं, 1/6 का स्क्वायर 1/36 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर लेंगे पूरे फ्रैक्शन का, तो 2a माइनस ए के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 36 जो है इसके साथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल टू 6 जो है 6a दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आ जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, आइडेंटिटी यूज करेंगे, 36 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेफ्ट साइड पे 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी ए में। ये लेफ्ट साइड को राइट पे ले आए, राइट साइड को जो लेफ्ट पे ले आए इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन ए स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ए में। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना, ए की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो ये जो हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो आ रही हैं, बड़ी आ रही हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें या हम अपना कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर यूज करेंगे, उसको इक्वेशन को सॉल्व करने का वो मोड होता है वहाँ पे, तो उससे हम ए की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। वी विल गेट दीज टू वैल्यूज ऑफ ए, 49/23 और ए इज इक्वल टू 1। दीज आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए।